ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान की सप्त भूमिका है, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तब राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है उसका लक्षण क्या है, और ये सप्त भूमिका क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती है और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, सो सुनो। हे राघव, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी की होती है, परंतु बालक में संस्कार रहता है। इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उससे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक भी भावी होती है, पर ज्ञानी का भावी नहीं होता। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है, तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि यह मैं हूँ, ये मेरे माता पिता है। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह कड़वा है, यह तेरी माता है और यह तेरा पिता है, यह तेरा कुल है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है और इससे नरक पाता है, इस प्रकार यज्ञ होता है और इस प्रकार तप होता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता है और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर और दूसरा निवृत्ति की ओर। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता। इससे संसार में जल के तृण की तरह भ्रमता फिरता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छुटकारा पाता है। और जो निवृत्ति की ओर होता है, उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, मैं इससे तरूं और उस पद को प्राप्त होऊं जहां क्षय और अतिशय न हो। यह संसार सर्वदा चल रूप और दुखदायी है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है, और जो पशुधर्मा मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ को न जानने वालों को पशुधर्मी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं, उन्हें पशुधर्मा कहा जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 96। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका की सेना बालकों को अनेक रूप भासती है और बुद्धिमान को एक मृत्तिका रूप है, तैसे ही अज्ञानी को यह जगत नाना रूप भासता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य फुरे हैं? इनके मध्य और इनसे रहित जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। हे रामचंद्र जी, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहो अथवा उत्थान हो, तब तुमको सब वही रूप भासेगा।
हे रामचंद्र जी, जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है वह शरीर के इष्ट में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट में शोकवान नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर स्थित होता है। जैसे भविष्य नगर में जो अनेक चिंतायुक्त जीव बसते हैं, वह सब उसके चित्त में स्थित होते हैं। जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक पदार्थ मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भासते हैं, परंतु जहां जाना है उसकी ओर वृत्ति रहती है। मार्ग में उसको राग द्वेष नहीं होता। तैसे ही तुम हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती, तैसे ही आत्मा में चित्त नहीं है। अविचार भ्रम से चित्त जानता है, विचार से नहीं पाता। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है। वास्तव में कुछ नहीं। वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद रूप अपने आप में स्थित है और अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से दुख प्राप्त होता है। जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम सावधान हो रहो। यह जो फुरना उठता है, इसी का नाम चित्त है और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दूर से त्याग करो। जो तुम हो वही स्थित हो। हे रामचंद्र जी, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता, वह आकाश के वन में विचरता है। उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है, वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम सुनो। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है और फिर कर्म से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। सदा सदृश रूप जो संसार का प्रवाह है, उसके तरने को सच शास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ नहीं होता। जब संतों का संग और सच्छास्त्रों का विचार करने लगता है, तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती है कि यह कर्तव्य है और यह त्यागने योग्य है। तब उसका नाम शुभेच्छा होता है। जब यह इच्छा हुई, तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि यह शुभ और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना है और अशुभ का त्याग करना है। यथाशास्त्र विचारना, इसका नाम विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है, तब मिथ्यारूप संसार की वासना त्यागता है और सत्य में स्थित होता है। इसका नाम तनुमानसा है। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है, तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। उसका नाम सत्वापत्ति है। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संसक्त नहीं होता। स्वरूप में सदा सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधनवान नहीं होता। इसका नाम असंसक्त है। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई है और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हुआ, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता है, बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता
और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त होता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता। अर्ध सुषुप्तिवत होता है। उसे कर्तव्य की भावना नहीं फुरती और मन भी नहीं फुरता। इसका नाम पदार्थ भावनी योग भूमिका है। इसमें चित्त लीन हो जाता है। इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत होता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है, तब तुर्यारूप होता है और जीवन मुक्त कहता है। तब वह इष्ट को पाके हर्षवान नहीं होता और उसकी निवृत्ति में शोकवान नहीं होता। केवल विगत संदेह हो उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, तुम भी अब ज्ञात ज्ञेय हुए हो। जो कुछ जानने योग्य है सो तुमने ज्यों का त्यों जाना है, और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे, तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित सर्वगत सदा उदित रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहित आत्म दृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो। देह उदय भी होता है और लीन भी हो जाता है, पर देश काल वस्तु के भेद से रहित जो आत्मा है वह उदय और अस्त कैसे हो? हे रामचंद्र जी, तुम अविनाशी हो। आपको नाशरूप जानकर शोक काहे को करते हो? तुम अमृत सम स्वच्छ रूप हो। जैसे घट के फूटने से घटाकाश नष्ट नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश होने से तुम नष्ट नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से मृग तृष्णा के जल का नाश हो जाता है, किरणों का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं सो असत्य रूप है और उनकी वासना भ्रांति में होती है, पर तुम तो अद्वैत रूप हो और यह सब तुम्हारी छाया मात्र है। तुम किसकी वांछा करते हो? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांचों विषय रूप दृश्य है सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं, सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम भ्रम मत करो। हे रामचंद्र जी, आत्मा सर्वशक्ति है। वही आभास करके अनेक रूप हो भासता है। जैसे आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा में सर्वशक्ति है। जो जगत द्वैत रूप होकर भासता है वही चित्त से दृढ़ हुआ है। सो क्रम से तीन प्रकार का त्रैलोक के जगत जीव को भ्रम हुआ है। एक सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस। जब इन तीनों का उपशम हो तब कल्याण होता है। जब वासना क्षय हो तब उसके कर्म भी क्षय हो जाते हैं, उससे भी भ्रम का नाश हो जाता है। चित्त के संसरने का नाम वासना है। कर्म संसार माया मात्र है। उनके नष्ट हुए सब शांत हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह संसार घटी यंत्र की नाई है और जीव वासना से बंधे हुए भ्रमते हैं। तुम आत्मविचार रूपी शस्त्र से यत्न करके इसको काटो। जब तक अविद्या को जीव नहीं जानता तब तक यह बड़े मोह और भ्रम को दिखाती है, और जब इनको जानता है
तब बड़े सुख को प्राप्त करता है। अर्थात जब तक अविद्या को वास्तव में नहीं जानता तब तक संसार सत्य भासता है और उसमें अनेक भ्रम भासते हैं। और जब इसका स्वरूप जाना कि वस्तु नहीं भ्रमरूप है, तब संसार वृत्ति त्याग करता है और स्वरूप को प्राप्त होता है। यह संसार भ्रम से उपजा है और उसी से भोग भोगता और लीला करता है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, शिव तत्व अनंत रूप, अप्रमेय और निर्दुख रूप है। सब भूत तत्व उसी से उपजते हैं। जैसे जल से तरंग और अग्नि से उष्णता होती है, तैसे ही ब्रह्म से जगत होता है। उसी में स्थित है और वही रूप है। सबका आत्मा है और वही आत्मा ब्रह्म कहता है। उसके जानने से जगत को जानता है, पर तीनों लोकों को जानने से उसको नहीं जानता। वह जो अव्यक्त और निर्वाण रूप है, उसके जानने के निमित्त शास्त्रकारों ने ब्रह्म आत्मा आदि नाम कल्पे हैं। वास्तव में कोई नाम संज्ञा नहीं है। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष राग द्वेष से रहित है और इंद्रियों के विषयों के संयोग वियोग में द्वेष को नहीं प्राप्त होता। वह तो एक चेतन शुद्ध संवित अनुभव रूप अविनाशी और आकाश से भी स्वच्छ निर्मल है। उसमें जगत ऐसे स्थित है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अंतर बाह्य रूप होकर स्थित है। उसमें द्वैत रूप कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, देह से रहित निर्विकल्प चेतन तुम्हारा आकार है। लज्जा मोह आदि विकार तुमको कहाँ है? तुम आदि रूप हो और लज्जा हर्ष भय आदि असत्य रूप है। तुम क्यों निर्बुद्धि किनाई विकल्प जाल को प्राप्त होते हो? तुम चेतन आत्मा अखंड रूप हो। देह के खंडित हुए आत्मा का अभाव नहीं होता। असम्यक दर्शी भी ऐसा मानते हैं, तो बोधवानों का क्या कहना है? हे राघव, जो चित्त संवेदन से है उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग में भी नहीं रोक सकती और ना ही रोकी जाती है। उसी को तुम चित्त सत्ता जानो। वही पुरुष है और शरीर पुरुष नहीं। हे रामचंद्र जी, शरीर सत्य हो अथवा असत्य, पर पुरुष तो शरीर नहीं। देह के रहने और नष्ट होने से आत्मा ज्यों की त्यों ही है। ये जो सुख दुख ग्रहण करते हैं, वे देह इंद्रियादिक चिदात्मा को नहीं ग्रहण करते। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अभिमान हुआ है, उनको सुख दुख का अभिमान होता है, ज्ञानवान को नहीं होता। आत्मा को दुख स्पर्श नहीं करता। वह तो सब विकारों से रहित मन के मार्ग से अतीत शून्य की नाई स्थित है। उसको सुख दुख कैसे हो? और देह मिला हुआ जो भासता है, सो स्वरूप को त्याग कर दृश्य के चेतने से देहादिक भ्रम भासते हैं और वासना के अनुसार देह से संबंध होता है। जैसे भ्रमर और कमलों का संयोग होता है। देह पिंजर नाश होने से आत्मा का नाश तो नहीं होता। जैसे कमल के नाश होने से भ्रमर का नाश नहीं होता। इससे तुम क्यों वृथा शोक करते हो? हे रामचंद्र जी, जगत को असत्य जानकर अभाव ना करो। मन के निरीक्षक हो, साक्षीभूत
सम, स्वच्छ, निर्विकल्प चिदात्मा में जगत हो भासता है। जैसे मणि प्रकाश रूप हो भासता है, तो फिर जगत और आत्मा का संबंध कैसे है? जैसे दर्पण में अनिश्चित प्रतिबिंब अप्राप्त होता है, तैसे ही आत्मा को जगत का संबंध भासता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब एक रूप होता है, तैसे ही आत्मा में जगत भेद भी अभेद रूप है। जैसे सूर्य के उदय होने से सब जीवों की क्रिया होती है और दीपक से पदार्थों का ग्रहण होता है, तैसे ही आत्मसत्ता से जगत के पदार्थों का अनुभव होता है। यह जगत चैतन्य तत्व में स्वभाव से उपजा है। प्रथम आत्मा से मन उपजा है और उससे यह जगत जाल रचा है। वास्तव में आत्मसत्ता में आत्मसत्ता स्थित है। जैसे शून्य आकाश शून्यता में स्थित है और उसमें जगत भासता है, सो ऐसे है जैसे आकाश में नीलता और इंद्रधनुष है, परंतु वह सब शून्य रूप है। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त में स्थित है और चित्त संकल्प रूप है। जब संकल्प क्षय होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है, और जब चित्त नष्ट हुआ तब संसार रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल शरद काल के आकाशवत आत्मसत्ता प्रकाशती है। वह चेतन मात्र सत्ता है, एक, अज, आदि, मध्य, अंत से रहित है। उससे जो स्पंद फुरा है वह संकल्प रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ है। उसने नाना प्रकार का जगत रचा है, वह शून्य रूप है। मूर्ख बालक को सत्य रूप भासता है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है और जीवों को अज्ञान से देहाभिमान होता है, तैसे ही असत्य रूप ही सत्य रूप होकर भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब लीन हो जाता है। जैसे समुद्र से तरंग उपजकर समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत उपजकर आत्मा में लीन होता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।